जय श्री राम। आज हम हनुमान चालीसा के पहले छंद पर चर्चा करेंगे और उसे अत्यंत पावन गहराई से समझेंगे। छंद इस प्रकार हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यह छंद हमें श्री हनुमान जी की अद्भुत महिमा और उनके दिव्य व्यक्तित्व से परिचित कराती है। यह चौपाई हनुमान जी को ज्ञान और गुणों का सागर बताती है, साथ ही उन्हें तीनों लोकों में प्रसिद्ध प्रकाश फैलाने वाला कपीश्वर घोषित करती है। इस चौपाई का पहला भाग है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यहाँ हनुमान जी को ज्ञान का अथाह सागर और गुणों का भंडार कहा गया है। आपने यह कथा तो सुनी ही होगी कि हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया। ज्ञान की प्यास इतनी तीव्र थी कि वे सूर्य के साथ साथ चलते रहे, उनके तीव्र तेज को सहते हुए भी, ताकि वे उनसे सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। वे वेद उपनिषद और वेदांगों के ज्ञाता थे और उन्हें आत्मज्ञान की गहरी समझ थी। उनके ज्ञान की गहराई इतनी थी कि वे न केवल वेद शास्त्रों में पारंगत थे, बल्कि व्याकरण के भी प्रकांड पंडित थे। उनकी वाक्पटुता, उनकी बोलने की कला इतनी प्रभावशाली थी कि स्वयं भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का गहन अध्ययन न किया हो और व्याकरण में पारंगत न हो, वह इस प्रकार सुव्यवस्थित, मधुर और अर्थपूर्ण ढंग से बात नहीं कर सकता। श्री हनुमान जी की वाणी में कोई अनावश्यक शब्द नहीं था, न ही कोई विराम या हिचकिचाहट। उनकी बातें हृदय से निकलकर शुद्ध हृदय से बोली जाती थीं और श्रोता के मन को मोह लेती थीं। यह दिखाता है कि उनका ज्ञान केवल किताबी नहीं था, बल्कि उनके चरित्र में घुल मिल गया था, जो विनम्रता, सेवा और निस्वार्थ भाव से परिपूर्ण था। यही है सच्चा ज्ञान का सागर होना। ज्ञान के साथ साथ वे गुणों के भी सागर थे। हनुमान जी के चरित्र में हमें हर उस सद्गुण की झलक मिलती है जो एक आदर्श जीवन के लिए आवश्यक है। विनम्रता उनका सबसे बड़ा गुण था। अद्भुत शक्ति, बुद्धिमत्ता और अपार क्षमताओं के बावजूद उन्होंने कभी अपने पराक्रम का बखान नहीं किया। उन्होंने अपने हर कार्य का श्रेय भगवान श्री राम को दिया। यह दर्शाता है कि वह सिर्फ शारीरिक शक्ति के ही नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक गुणों के भी महारथी थे। उनकी निष्ठा, साहस, त्याग और भगवान के प्रति अगाध प्रेम, ये सभी गुण उनके व्यक्तित्व को और भी चमकाते हैं। इस चौपाई का दूसरा भाग है जय कपीस तिहु लोक उजागर। यहाँ हनुमान जी को कपीस कहा गया है, जिसका अर्थ है वानरों के स्वामी या वानर सेना के प्रमुख, लेकिन इसका गहरा अर्थ भी है। कपि शब्द का एक अर्थ मन भी है, और हनुमान जी ने अपने मन और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। वे अपने मन और इंद्रियों के स्वामी थे, इसीलिए वे हर परिस्थिति में शांत, केंद्रित और अडिग रह पाते थे। उनकी प्रसिद्धि केवल धरती पर ही नहीं, बल्कि तीनों लोकों में व्याप्त थी, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। वे तीनों लोकों में अपनी महिमा और कार्यों से प्रकाश फैलाने वाले थे। जब हनुमान जी माता सीता को खोजने के लिए लंका गए, तो उन्होंने अपनी आवश्यकतानुसार विशालकाय और अति सूक्ष्म स्वरूप धारण करने की अद्भुत क्षमता दिखाई। सीता माता के सामने उन्होंने एक छोटे विनम्र वानर का रूप लिया, ताकि वे उन्हें भयभीत न करें, और रावण व उसकी सेना के सामने उन्होंने विशाल डरावना रूप धारण कर लंका को दहन किया। समुद्र लांघना, राक्षसों का संहार करना, संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा द्रोणाचल पर्वत उठा लाना, ये सभी ऐसे कार्य थे जिन्होंने उनकी कीर्ति को तीनों लोकों में उजागर किया। उनकी एक गर्जना से तीनों लोक कांप उठते थे। फिर भी उनकी शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और दूसरों के कल्याण के लिए होता था। इस प्रकार यह पहली चौपाई हमें श्री हनुमान जी के बाहरी और भीतरी दोनों गुणों से परिचित कराती है। वे सिर्फ शक्तिशाली और प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि उनके ज्ञान और गुणों ने ही उन्हें तीनों लोकों में पूजनीय बनाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा पराक्रम केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि ज्ञान, विनम्रता, निस्वार्थ सेवा और मन पर नियंत्रण में निहित है। हनुमान जी का स्मरण हमें इसी आदर्श मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जय श्री राम।